ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और बांदा का दौरा कर कोविड उपचार की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का कर रही है प्रयास। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या 5,000 से कम। राज्य में अब तक 1,62,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से 25 और 26 मई को होगा। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल झांसी का दौरा कर मंडल में कोविड की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री योगी ने कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र का भी निरीक्षण किया। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और अन्य संस्थाओं की मदद से इस दिशा में कार्य चल रहा है। श्री योगी ने कहा कि झांसी जिले में 6 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 22 दिनों में सक्रिय मामलों में 2,26,000 से ज्यादा की कमी आई है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हर जरूरतमंद परिवार को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जून, जुलाई और अगस्त माह में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल बांदा का दौरा कर कोविड व्यवस्था और उपचार के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को चित्रकूट मंडल ने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य, प्रशासनिक और पुलिस की टीमों सहित जनप्रतिनिधियों ने पूरी जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट मंडल में कुछ ऑक्सीजन प्लांट पहले से संचालित हैं। यहां 9 और नए ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि कोविड जांच और टीकाकरण कराने में कोई संकोच न करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए जन सेवा केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड-19 के 4,844 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 14,086 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 84,880 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 234 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। एक दिन पूर्व 3,17,686 नमूनों की जांच की गई। एक दिन में की गई जांच की ये सर्वाधिक संख्या है। अब तक कुल 4,67,47,022 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस सप्ताह विचार करेगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में 1 जून या इससे पहले जानकारी दे दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के बारे में विचार के लिए राष्ट्रीय विचार विमर्श की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि समूचा देश विद्यार्थियों की शैक्षिक भलाई और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक राज्य में 1,62,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 1,29,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक और 33,47,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 23 जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। एक दिन पूर्व 1,05,846 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के कुल 10,67,368 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि एलोपैथी के बारे में योग गुरु रामदेव के हाल के बयान से देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है। योग गुरु रामदेव ने हाल में एक बयान में कोविड से होने वाली मृत्यु के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराया था। स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव से आग्रह किया है कि वे अपने इस आपत्तिजनक बयान को वापस लें। प्रदेश में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से आगामी 25 एवं 26 मई को होगा। पहली बैठक 27 मई को होगी। पंचायती राज विभाग की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच बिजनौर जिले की 1,123 ग्राम पंचायतों में से आधी से अधिक पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। नियमानुसार किसी भी ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2/3 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचित होना अनिवार्य है। जिले की 696 ग्राम पंचायतों में 2/3 से कम ग्राम पंचायत सदस्य होने के कारण प्रधान शपथ नहीं ले सकेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में सदस्यों के निर्वाचन के लिए उपचुनाव होने के बाद ही प्रधानों को शपथ दिलाई जा सकेगी। वहीं सीतापुर में भी 1/3 सदस्य न होने पर 746 ग्राम सभाओं में प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, जबकि 850 ग्राम प्रधानों को 19 नोडल अधिकारी ब्लॉक से वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाएंगे। कोरोना महामारी के संकट काल में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पीलीभीत जनपद में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बंद पड़े एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को संचालित कर अनूठी मिसाल पेश की है। और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। पीलीभीत जनपद में ग्रामीणों ने दवाइयों व स्टाफ की कमी के कारण बंद हुए नंदहा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आपसी सहयोग से संचालित कर लिया है। डॉक्टर व दवाइयों की व्यवस्था भी ग्रामीण खुद कर रहे हैं। इस अस्पताल के लिए अमेरिका में रह रहे स्थानीय नागरिक अजयपाल सिंह चब्बा व उनकी टीम भी सहयोग कर रही है। पड़ोसी गाँव के रहने वाले MBBS डॉक्टर सतेंद्र सिंह इस अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीणों के इस अनूठे प्रयास की काफी सराहना हो रही है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB ने लोगों को फर्जी वेबसाइटों के प्रति चेतावनी दी है। PIB ने एक ट्वीट में कहा कि वेबसाइट pibfactcheck.in का अपने आप को PIB की आधिकारिक वेबसाइट बताने का दावा झूठा है। PIB ने कहा है कि लोगों को सरकार से संबंधित तथ्यों की जांच के लिए PIB के ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक के संपर्क में रहना चाहिए। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में घर पर रहें योगाभ्यास करें विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। श्रृंखला का पहला वेबिनार आज आयोजित किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के इस वेबिनार का विषय है बाहरी संकट के दौर में आंतरिक शक्ति को जागृत करना। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और बांदा का दौरा कर कोविड उपचार की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का कर रही है प्रयास। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या 5,000 से कम। राज्य में अब तक 1,62,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण
वर्चुअल माध्यम से 25 और 26 मई को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।